आज का दिन हमारे धर्म संघ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी आचार्य का पदाधिरोहण दिवस लंबे समय तक अगर किसी का मनाया गया हो तो किसका मनाया गया? आचार्य सिद्ध ऋषि। क्योंकि सबसे लंबा आचार्य काल उनका ही रहा, सबसे लंबा आचार्य काल। तो ये क्रम चला, तो आचार्य काल उनका सबसे लंबा रहा। फिर सुजानगढ़ में गुरुदेव तुलसी ने अपने आचार्य पद का विसर्जन किया और युवाचार्य महाप्रज्ञ को क्या बना दिया? आचार्य महाप्रज्ञ बना दिया। तो अब आचार्य तेरा पंथ में एक ही होंगे, दो हो नहीं सकते। तो फिर महाप्रज्ञ जी ने एक नई आइडिया लगा करके और गुरुदेव के आगे एक शब्द का निर्माण किया। वो क्या था? गणाधिपति तुलसी, गणाधिपति तुलसी, इस रूप में उनका क्रम बना। उसके बाद सुजानगढ़ से उस वर्ष चातुर्मास कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में जब भादवा सुदी नवमी का दिन की बात आई तो गुरुदेव ने कहा मेरा पदाधिरोहण हो नहीं सकता, तो मैंने पद छोड़ दिया, क्योंकि पदाधिरोहण दिवस उसी आचार्य का बनाया जाता है जो वर्तमान में होता है। अतीत होने के बाद वह पदाभिषेक समारोह बंद हो जाता है। जैसे पूज्य कालमणि थे, वे जब जीवित थे तो भादवा सुदी पूनम के दिन पदाधिरोहण दिवस मनाया जाता था। उनके देवलोकगमन के बाद गुरुदेव तुलसी नवमी के दिन पाठ विराजे तो उस दिन उनका हो गया, इसलिए मेरा यह दिन मनाया जाएगा। महाप्रज्ञ जी तो कल्पनाशील थे, उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव हमारे लिए तो ये प्रेरणा का दिन है। उन्होंने एक योजना बनाई, एक परिपत्र लिखा, उस परिपत्र पर उन्होंने साइन भी किए, गुरुदेव से भी साइन करवाए और आज का दिन विकास महोत्सव के रूप में निरूपित हुआ। 3 महोत्सव श्रीमद जयाचार्य ने प्रारंभ किए। कौन कौन से? मर्यादा महोत्सव, पट्टोत्सव वर्तमान आचार्य का, और चरमोत्सव। चरमोत्सव और मर्यादा महोत्सव फिक्स दिन है, पट्टोत्सव वर्तमान आचार्य के हिसाब से चलता है। और ये चौथा महोत्सव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में उनके पदाभिषेक दिवस को विकास महोत्सव के रूप में निरूपित किया कि आज के दिन तेरा पंथ ने कहां कहां किस क्षेत्र में और किन किन संस्थाओं ने क्या क्या विकास किया है। तो विकास के आंकड़े आज के दिन प्रस्तुत किए जाते हैं और आज के दिन कोई न कोई रूप में बताया नहीं जाता है। और आज के दिन हमारी जो 13 पंथ विकास परिषद है, अभी तो वर्तमान में उसके 3 सदस्य ही मौजूद है, उनमें से जो भी वहां जाते हैं वे आज के दिन अपना वक्तव्य देते हैं और धर्म संघ के संदर्भ में अपने कोई सुझाव या मंत्रणा जो भी कुछ होते हैं उसको सामने प्रकट करते हैं। यहाँ से भी मंगलाजी शेख या समोते गए हुए हैं, वे भी रहे थे, वे भी गए हुए हैं, पटावरी जी भी गए हुए हैं, गणेश चंद जी की दोनों बार थी। और चौथे सदस्य भी कुछ दिन पूर्व बुद्ध मंजिल दुर्गढ़ उनका देहावसान हो गया था। तो इस तरह से ये विकास महोत्सव का रूप हमारे सामने आया और इसकी पहली स्थापना कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई, बेरोली में जहाँ चतुर्मास था। उसके बाद से निरंतर यह महोत्सव हमारा मनाया जा रहा है। सचमुच ये दिवस वैसे देखें तो गुरुदेव तुलसी के पट्टोत्सव से ही संबंध हम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन में कितने कितने काम किए, कितने कितने काम किए और उन्होंने 13 पंथ को कहां से कहां पहुंचाया। 13 पंथ जो एक सीमित दायरे में था, वो थोड़ी सी एरिया में उनका विचरण था। कहां था? बस ये समझो इधर खानदेश और हैदराबाद तक था, उसके आगे नहीं था। और मेवाड़, मारवाड़, खड़ी, हरियाणा बस इधर के एरिया में था। गुरुदेव तुलसी के पाठ विराजते ही इधर मुंबई तक चले गए, फिर आगे चले तो पूरे साउथ भारत में, दक्षिण भारत में उसका हो गया। फिर असम, लगभग पूरे देश में हमारे साधु साथियों का विचरण गुरुदेव तुलसी के युग से प्रारंभ हो गया। और फिर समणियों का जो ग्रुप बना, उसके बाद तो सीमाएं खत्म हो गई देश की। उसके बाद तो हम देखते हैं कि 7 समंदर पार भी
हमारे समरियों ने जाकर के धर्म प्रचार किया। और वैसे नेपाल भूटान में गुरुदेव तुलसी के युग में हमारे साधु संत वहां पर चले गए थे। पहले आचार्यों में सबसे पहले बताने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी हैं। इन संतों में गुरुदेव तुलसी के युग में वहां पर चले गए थे, इसलिए क्षेत्रों का विस्तार भी खूब हुआ। दूसरी बात, हमारा श्रावक समाज जो पहले अपने लगभग दायरे में रहता था, अपने अपने क्षेत्र में रहता था, जो जहाँ के थे लगभग वहीं पर रहते थे। कुछ कुछ क्षेत्रों ने माइग्रेट किया, जैसे मारवाड़ से ज्यादा माइग्रेट हुआ, कांठा एरिया से जो साउथ में जाकर के बस गए। थली के लोग भी गए थे, पर वे गए थे थोड़े से, आदमी जाते थे। कलकत्ता में उधर गए, बहुत ज्यादा नहीं गए थे। वो जो गए थे वे भी उम्र 4 भाई हैं, तो ये समझो 3 भाई वहां रहते, पूरी घर की औरतें, एक भाई वहां रहता था 3 महीना, एक भाई जाता एक भाई आ जाता, इस तरह से रोटेशन चलता था। किसी के काम कम होता, 2 यहाँ रहते 2 वहां रहते, जो जैसा अनुकूलता होती, लगभग ये युग चलता था। किंतु गुरुदेव तुलसी के युग में ये समझो देश खाली हो गए, प्रदेश भर गए। कहने को तो ये कहते हैं अमुक के निवासी अमुक के प्रवासी। अब तो लगता है उल्टा करना पड़ेगा, दिल्ली के वासी और अमुक शहर के अमुक गांव के निवासी प्रवासी ऐसे बोलना पड़ेगा। क्यों? वहां तो बाहर त्योहार ही जाते हैं। और कई कई परिवार तो ऐसे हो गए, नई पीढ़ी के लोग, उनको अपने घर जाना हो तो लोगों को एड्रेस पूछना पड़ेगा कि वो घर कट है, ये घर कहाँ है, पूछ करके जाना पड़ेगा। जा नहीं सकते, क्यों? कि कभी जाते नहीं है। कभी मान लो 1-2 बार बचपन में गए तो किनको गलियां याद रहती है, नहीं रहती है। तो ये क्रम उनके युग में हुआ, इसलिए साधु साथियों का प्रवास और विस्तार ज्यादा हुआ, तो दूर दूर तक फैल गए। और आज हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली को ही देख, दिल्ली में पहले लोग कहाँ रहते, थोड़े बहुत चांदनी चौक, हरी बावली, इधर के एरिया में रहते थे। फिर थोड़े से निकले शक्ति नगर, प्रेम नगर, थोड़ा डेरावाल नगर। मुर्शदे मंत्री मुनिशी 3 चौमासे यहाँ पर किए थे। मुनिशी ने, मैंने पूछा हमारा पूर्वी दिल्ली, तो पूर्वी दिल्ली में 3 साल में 2 बार गया, पूर्वी दिल्ली में। हमारा क्यों, इधर तो बहुत गया, क्या कुछ को नहीं आ। एक बार तो दिगंबरों का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था यहाँ पर, दिगंबर मंदिर होगा कहाँ पर, वहां पर पता नहीं 2 दिन के लिए आया, चला गया। एक बार कोई 2-3 घर थे, हरियाणा के थे, वहां मैं आया और 2 दिन 3 दिन रुक करके वापस चला गया। इधर कुछ नहीं था। और उधर ये आजकल जो रोहिणी इधर आके अलग बोलते हैं, सब खेत, हम तो उधर गए नहीं। हमारा क्या था कि गए हो तो पता लगा चाहिए हो, कुछ नहीं था। इतने लोग वहां रहते थे, मतलब नहीं थे, किंतु अब फैले तो इतने फैले। इधर देखो ठेठ वैशाली नहीं, कल एक भाई आया था, वैशाली इंदिरापुरम से भी आगे कोई नाम बताए एरिया का, वहां से 5-7 किलोमीटर आगे है राजनगर, और कोई नाम बताया, पता नहीं क्या नाम बताया। वहां तक चलेंगे लोग। अब वो कहाँ लोग चलेंगे और साधु साधु कहाँ पहुंचे, ये स्थिति होगी। जिसको जहां मौका मिला वही लोग चले जाते हैं। किंतु मैंने ये देखा, ये मारवाड़ में कम से कम जालोर डिस्ट्रिक्ट के लोग और ये सिरोही शहर के लोगों ने जहां कहीं भी गए अपने ग्रुप में रहने का प्रयास किया। हम सूरत में थे, सूरत में ये पाल अडाजन एरिया में 12-12 तल्ले की बिल्डिंगें, 13-13 तल्ले की बिल्डिंगें, 3-4 बिल्डिंगों का चौका। एक ही गांव के लोग, धानेरा के लोग, डीसा के लोग, भीनमाल के लोग, उधर के लोग, अर्थात एक ऐसे गांव वहां से उठ कर गए, यहाँ आ गए। और यहाँ तो कोई परिचित आ जाएगी बिल्डिंग में, आप चलो तो दूसरी जगह चलो, वो खेती करेगी। अब खेती करे कि नहीं करे, काम आवे नहीं आवे, पर अपने लोग घरे में समूह के रूप में रहना थोड़ा सा कम लाइक करते हैं। तो संयोग से एक बिल्डिंग में आगे तो आगे, वहां नहीं रहते। किंतु उन लोगों में एक अच्छी भावना है कि भी एक जगह ज्यादा संख्या में रहने का प्रयास करते हैं। शाही बाग में जब 13 भवन बना तो शाही बाग में मात्र कितने परिवार थे? 30 परिवार थे। धीमे धीमे भगवती भाई पटेल, बुद्धमजी छाजेड़, इन लोगों ने प्रयास करके प्रेरणा दी, करते करते आज ये समझो आधा नहीं तो 40% अहमदाबाद कहाँ है? शाहीबाग। और मारवाड़ के लगभग बड़ौदा शहर के पट्टे के लोग लगभग वहीं पर रहते हैं।
क्योंकि जब भवन आ गया भाई आपका धर्म ध्यान में सुविधा रहेगी, साधु संतों का व्रत भी निपटेगा, सेवा दर्शन उपासना भी होगी। दूर रहेंगे तो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, तो ये एक होना बहुत जरूरी होता है। तो गुरुदेव तुलसी के युग में दीक्षाएं भी बहुत हुई, खूब बड़ी संख्या में हुई, और उनके युग में कुशल व्यक्तित्व तैयार हो। केवल साहित्य की रचना हुई वह बात नहीं है, उन्होंने साहित्यकारों का निर्माण किया। केवल लेखन करने वाले बड़े वे नहीं, लेखन करने वाले लेखकों का निर्माण किया। कविता बनाने वाले कुछ हुए तो ऐसे कविता बनाने वाले कवियों का उन्होंने किया। अर्थात एक एक चीज का ऐसे नहीं कलम पकड़ के उनका प्रोत्साहन मिलना, ये भी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुनिश्री प्रवचन देकर के आते और कहता कि आज तो तुमने ये बात कही, अच्छी बात कही, ये बात ऐसे कही, ये ठीक कही। अर्थात वे उनका प्रोत्साहन करते थे। मुझे याद है कि मैं गुरुदेव तुलसी के सामने करीब करीब 4 वर्ष तक उपदेश देने का काम पड़ा। यह बात है 1984 से 4 साल तक। उस समय मैंने गुरुदेव जैसे भी दिनेश मुनि देते हैं उसके पहले मैं 4 साल तक मैंने दिया। तो कई बार गुरुदेव खुद विराजे फ्री होते, कोई नहीं होता, खुद सुनते, सुन करके और फिर कहे देखा बैठ जा, तो मैं बैठ था, कई बार चला जाता। देखो हमारी छोटे संतों ने कहानी सुनाई, इसी कहानी को देखो मैं आगे विस्तार दे रहा हूँ। तो उपदेश में जितना टाइम मिलता है उतने होता है, जहाँ बड़े आगे वही काम खत्म हो जाता है। तो गुरुदेव ने ये फरमाया, अंदर जाकर फरमाया, इसको देख, इस कहानी को इस मोड पर ये सब बोल सकते हो, इस जगह ये बोल सकते हो। अर्थात जो बोलते उसको ट्रेनिंग देते, बताते दो है, पर गुरु के आभा मंडल में जाते ही 2 चीजें 20 तरह ऑटोमेटिक आ जाती है। उनका प्रभाव होता है, उनके आभा मंडल का प्रभाव होता है, उससे बड़ा अच्छा काम हो जाता है। एक बार मुनिश्री शुक्लाल जी स्वामी ने एक संस्मरण सुनाया, अनुभव के हमारे बहुत बड़े काम करने वाले, कि मैंने दीक्षा के लिए 5-6 साल हुआ, गुरुदेव का पट्टोत्सव आया, मैंने एक कविता बनाई। तो सोचा व्याख्यान में तो टाइम मिलना मुश्किल है, मैंने गुरुदेव को जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव आपके पट्टोत्सव मैंने एक छोटी सी कविता बनाई। मैंने कोई भाव भी नहीं दिखाया, वापस दे दी, ठीक है। उन्होंने सोचा यार कविता चौकी बनी कोनी, गुरुदेव ने पसंद बनी, ठीक है, दूर है और बनाशा चौकी बनाशा। अब पट्टोत्सव के दिन जो संघीय कार्यक्रम होते हैं उनमें हर साधु साध्वी की उपस्थिति सामान्यतः अनिवार्य होती है। सब आए, गुरुदेव तुलसी का प्रवचन हो उससे पहले कहा कि अरे वो शुक्लाल था ना, कहाँ है शुक्लाल, अरे तू एक कविता बना के लाया था ना, बोल कविता बोल। उसको कविता बोलाई, कविता बोले, देखो कितने अच्छे बनाई है, 21 कल्याण बख्शीश का। मैंने इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ कि देखो मेरे को उस समय तो गुरुदेव ने कुछ आज 21 कल्याण बख्शीश कर दिए। सब संतों ने बताई, ये भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा मेरी पहली कविता पर यह पुरस्कार मिला है, इस कविता को मैं सुरक्षित रखो। उन्होंने अपना पुट्ठा निकाला, उसके अंदर डाल दिया। जहाँ आप लोग व्यवस्था कोई ना कोई पोशाक रखता है उसे रखता, जब वो देखिए कविता मेरी पहली कविता है, रख दिया। अब क्या कि मैं उस कविता को देखता हूं जब कभी भी निकाल करके, अरे या शुक्लाल के बने हुए है, और शुक्लाल की हुई कौन से गए, अर्थात मेरा लेवल कहां तक पहुंच गया। तो गुरुदेव तुलसी ने मुझे कह के नहीं, उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया उससे मेरे को कितना बड़ा फायदा हुआ। और उसके आधार पर उन्होंने एक महाकाव्य लिखा, आरोहण। आरोहण नाम से महाकाव्य बहुत जबरदस्त लिखा है, कई सर्गों में लिखा है। ऐसे ले जाने कितने साधु साथियों के संस्मरण है कि उन्होंने एक एक व्यक्तित्व का निर्माण किया। मैं मानता हूं कि ऐसे महापुरुष मिलने बड़े दुर्लभ होते हैं। तो आज का ये विकास महोत्सव हम अपने विकास को बढ़ाते रहे, श्रावक समाज भी अपने आस्था को बढ़ाता रहे, अपने ज्ञान को भी बढ़ाता रहे, अपनी भावना को भी बढ़ाता रहे, और धर्म संघ की किस रूप में हम सेवा कर सकते हैं, ये सेवा भावना भी हम विकसित करते रहे। इसी भावना के साथ ओम के लिए तपस्या